जब व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, जब मैं 17 साल की थी तब मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था। दो फैमिली के बीच में डिस्प्यूट हुआ था कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके। उस टाइम सामने वाले ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया था, तो कुछ चींटे आए थे जिससे मेरा नेक और वन साइड का राइट हैंड और चेस्ट का पार्ट बर्न हुआ था। मैं कभी कभी ऐसे होता था कि मैं मतलब 20 दिन 15 दिन तो मैं उठ ही नहीं पाई थी उस जगह से। मैं बैठी रहती थी। वॉशरूम तक के लिए मतलब मेरे को सोचना पड़ता था मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, नहीं करूं करके। बाद में कुछ अगर ऐसा होता तो फ्रेंड्स भी और लोग भी ऐसे ही बोलते थे, अरे ये इससे नहीं होगा, ये चीज़ नहीं कर पाएगी, ये कुछ नहीं कर सकती, अब इसका कुछ नहीं होगा करके, अब कोई मतलब नहीं इसका रह के। हाय, मेरा नाम निशा सिंह है एंड मैं अभी 40 इयर्स की हूँ। मेरे दो बच्चे हैं। आई एम मैरिड एंड लास्ट 2 इयर्स पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, ही इज़ नो मोर। एंड मैं अब एक सिंगल मदर हूँ और अपने दो बच्चों का खुद टेक केयर करती हूँ। अति जीवन की तरफ से मुझे एक जॉब मिला है जो मैं करके अपने दोनों बच्चों का टेक केयर करती हूँ और उनके फ्यूचर्स के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं एक बैंक में काम करती हूँ एंड 3 साल हो गए ये जॉब को और बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जब मैं नई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मतलब क्या है, कैसा है। बहुत साल के गैप के बाद कुछ जॉब ज्वाइन किया नया, तो मतलब कुछ नॉलेज नहीं था। लैपटॉप आया तो फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो ऐसा लगा था हाँ कैसे है, क्या करना है। और मैं वर्क फ्रॉम होम हायर हुई थी जॉब के लिए। देन मेरी मैनेजर काफ़ी अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी। इनफैक्ट मेरे टीम्स भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने कॉल पे मुझे ट्रेनिंग दिया, सब दिया और मैं इतना अच्छा काम करने लगी कि बहुत सारे ट्रॉफीज़ मिले, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला एवरी टाइम और मतलब बहुत सपोर्ट कर देते। इनफैक्ट घर से काम करना थोड़ा मुश्किल था बट मैंने वो भी सीखा, वो भी टैकल किया, अच्छे से किया। दो बच्चे भी मैं संभालती हूँ, साथ में जॉब भी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे कुछ और अच्छा करूँ, अपना नाम कमाऊँ और कुछ अच्छे पोस्ट पे जाके अच्छा करके दिखाऊँ। मैं मेरे बचपन में मैं बहुत खुश मिजाज टाइप की लड़की थी। मैं पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हमेशा हंसना, खेलना, घूमना, ये सब चीज़ हमेशा रहता था। मेरे डैड की मैं सबसे फेवरेट थी। मेरे पापा मेरे को बहुत मानते थे बट वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी थे। यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इससे नहीं बात करना है। रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत रखते थे बट हाँ प्यार भी बहुत करते थे। बट वो रेस्ट्रिक्शंस मुझे पसंद नहीं आता था कि तुम ऐसे मत करो, उससे मत बात करो, इससे मत बात करो। काफ़ी हर जगह मतलब वो रोक टोक लगाते थे और बट मैं काफ़ी पढ़ने में अच्छी थी और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं सबसे मिलूँ जुलूँ, सब देखूँ, दुनिया देखूँ। मतलब मैं हमेशा खुश रहूँ, हंसती रहूँ। बट हमारे घर में ज़ोर से हंसना ये सब भी अलाउड नहीं था। फिर मैं स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी थी, मैं पढ़ने में अच्छी थी। इनफैक्ट अगर कुछ काम रहे बाहर का तो मैं सारे काम करती थी, बहुत एक्टिव थी। ये मेरा बचपना है। जब व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, जब मैं 17 साल की थी तब मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था तब एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी के मैटर को लेके दो फैमिलीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया था एक प्रॉपर्टी को लेके। फिर जो अंकल थे मेरे, उन्होंने गुस्सा निकालने के लिए नेक्स्ट डे आया, एसिड लेके मेरे पर डाल दिए कि चलो इनके फैमिली में किसी को नुकसान पहुंचा दिया जाए। तो उस टाइम सामने वाले ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया था, तो कुछ चींटे आए थे जिससे मेरा नेक और वन साइड का राइट हैंड और चेस्ट का पार्ट बर्न हुआ था। जब अटैक की बात हुई थी तब जब अटैक हुआ था मेरे पे, तो अटैक के टाइम ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना मैं हॉस्पिटल में थी। वो दर्द मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ रहते थे बट उससे ज़्यादा किरण मेरा सपोर्ट करते थे। वो दिन रात रहना, टेक केयर करना, ध्यान रखना। वो जब ड्रेसिंग का टाइम आता था हॉस्पिटल में, जब मैं एडमिट थी, तो वो जिस तरह से स्किन निकालना, ड्रेसिंग करना, वो बहुत पेनफुल होता था। वो दर्द मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मतलब वो उन ड्रेसिंग का टाइम होना और मेरा उसके पहले ही चीखना चिल्लाना, वो पेन और वो दर्द। मैं कभी कभी ऐसे होता था कि मैं मतलब 20 दिन 15 दिन तो मैं उठ ही नहीं पाई थी उस जगह से। मैं बैठी रहती थी। वॉशरूम तक के लिए मतलब मेरे को सोचना पड़ता था मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, नहीं करूँ करके। वो सारे दर्द मैंने बर्दाश्त किए हैं।
खाना नहीं, नींद नहीं, नींद के स्लीपिंग पिल्स भी लेने लगी थी। मतलब 3-4 महीना तो ऐसे लग रहा था कि शायद मैं बचूंगी नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने हिम्मत किया, खुद को संभाला, उठा, फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट किए। बट इस सब जर्नी में किरण ने मेरा बहुत सपोर्ट किए। पेरेंट्स ने नहीं किए, पेरेंट्स ने भी किए, बट किरण तो बहुत ज़्यादा करते थे उस टाइम पे। एंड रही बात फैमिलीज़ की, तो अपने के सिवा कोई बाहर वाले तो जल्दी आते भी नहीं थे देखने के लिए। आई मीन वो ये सोचते थे इनकी फैमिली का मैटर है तो हम ये सब चीज़ में क्यों इन्वॉल्व हो, बट फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया था। तो उसके बाद पहले तो कुछ समझा नहीं कि ये क्या है, नहीं है करके, बहुत अजीब सा एक पेन और बहुत बर्न हो रहा था, चिल्लाए मैं। फिर हॉस्पिटल गए, मुंबई के हॉस्पिटल में, बीएमसी हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट चला मेरा। फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, 3 से 4 महीना तो मैं हॉस्पिटल में ही थी। उसके बाद मैं डिस्चार्ज होके आई, तो 6 से 8 महीना तो बंद थी, पूरी अपने आप को बंद करके रख ली थी कमरे में, ना किसी से मिलना ना कुछ। इस दौरान फैमिली तो सपोर्ट किए, साथ में किरण ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। इसमें काफ़ी टाइम लगा वो हील होने को, 3 to 4 मंथ्स लगे थे हील होने के लिए। फिर धीरे धीरे मैंने रिकवर किया, स्टडीज़ कंप्लीट की, बीएससी ग्रेजुएट हूँ मैं। फिर बाद में कुछ अगर ऐसा होता तो फ्रेंड्स भी और लोग भी ऐसे ही बोलते थे, अरे ये इससे नहीं होगा, ये चीज़ नहीं कर पाएगी, ये कुछ नहीं कर सकती, अब इसका कुछ नहीं होगा करके, अब कोई मतलब नहीं इसका रह के। बट मैंने हिम्मत नहीं हारा। बहुत सोचने के बाद, टूटने के बाद अपने आप को मैंने संभाली और फिर यही सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने अपनी स्टोरी रीराइट की, मैं खुद खड़ी हुई अपने पैर पे और मैंने लोगों को करके दिखाया कि हाँ, जैसे तुम कर सकते हो वैसे मैं भी कर सकती हूँ और सब कर सकते हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें बस एक चीज़ ये रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बस जी जान लगाओ और मेहनत करो और लोगों को करके दिखाओ दुनिया को कि हम भी पीछे नहीं हैं। आज बॉडी का कुछ पार्ट खाली इफ़ेक्ट में है, लेकिन हिम्मत तो है, मन तो है कि हाँ वो चीज़ करना है तो हम वो करते हैं। और मैं लोगों को करके दिखाई कि मैं भी हाँ अपने पैर पे खड़े हो के 2 पैसे कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। और अभी भी पूरी तरह से तो हील नहीं हुआ है, आई मीन सर्जरीज़ की तो अभी भी ज़रूरत है। पूरे नेक में अभी भी कॉन्ट्रैक्चर्स है। बट अब ऐसा टाइम है, ऐसा सिचुएशन है कि 2 बच्चे हैं मेरे, एक 13 इयर्स की लड़की है इशिता एंड 5 साल का लड़का है, जिनको मेरे सिवा कोई नहीं है देखने को। अब जब से किरण गए हैं मेरे को कोई नहीं पूछता है, इनफैक्ट मेरी फैमिली भी कभी नहीं आती है देखने। तो सर्जरी की तो काफ़ी ज़रूरत है, बट ऐसा है कि कहाँ से मैं कैसे करूँ और किस तरह से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर मैं करने की कोशिश भी करूँ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, वो दोनों अपना ख्याल खुद रखते हैं। तो अब ऐसा टाइम है कि करवाना है, पर कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है। पेन तो बहुत रहता है, इनफैक्ट नेक मूव करने नहीं होता है, हमेशा थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है तो वो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, तो पेन बहुत है। बट ये है कि बच्चों को भी देखना है, आगे भी उनका लाइफ देखना है, सरवाइव करना है, तो ये पेन बर्दाश्त करती हूँ मैं। मेरे जो पार्टनर हैं, मेरे बचपन के प्यार, चाइल्डहुड लवर, उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया था, जिनका नाम किरण है। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, बट हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया, डे 1 से लेके जब तक थे तब तक। उन्होंने एक हिम्मत दिया कि बाहर निकल, देख दुनिया को क्या है नहीं है, कब तक ऐसे बैठेगी। इनफैक्ट अभी उनकी निशानी है जिनकी मैं टेक केयर करती हूँ। एंड बात शादी के टाइम मेरे फैमिलीज़ तो रेडी नहीं थे, बिकॉज हम हिंदू हैं बट डिफरेंट कास्ट पे बिलोंग करते हैं। तो हमने शादी किया, अपना एक छोटा सा संसार बनाया, हम खुश थे अपने संसार में। वो हमेशा मेरा टेक केयर करते थे, मेरे लिए तो सारी दुनिया थे वो। आई मीन हर जगह वो मेरा साथ देते थे। सॉरी। एक दिन ऐसा हुआ 15 अप्रैल 2023 में, वो सुबह उठे और अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो गिर गए जगह पे। हम डॉक्टर्स के पास लेके गए बट वो नहीं बचे। तब मैं बहुत टूट सी गई थी। मैंने बहुत हिम्मत बांध के मैं फिर खड़ी हुई। 3-4 महीना तो मेरे लिए कुछ नहीं था, बस बच्चों का मुंह देख के मैं संभली। फिर मैंने स्टार्ट किया काम,
अतिजीवन फाउंडेशन ने हेल्प किया, प्रज्ञा मैम ने सपोर्ट किया। उन्होंने एक हिम्मत दिया कि कुछ करना है, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए जीना है आगे। मैं खड़ी हुई, मैंने काम किया, काम करके दिन रात मेहनत किया और इनफैक्ट अब अच्छा बच्चों को भी लाइफ दे रही हूँ, उनके सारे ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ और बस यही सोचती हूँ कि वो आगे अच्छा इंसान बने। मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड हैं। मतलब कभी मैं ऐसे जब पेरेंट्स से बातचीत नहीं होती थी उनको मिस करती थी, याद करती थी, तो बस मैं उनको पकड़ के रोती थी। तो वो यही बोलते थे कि तू मेरे को अपनी सारी दुनिया समझ, जिस रोल में बोल मैं अपना लूँगा, तेरे को दिख जाऊँगा, बट हिम्मत मत हारना, हमेशा मैं तेरा साथ दूँगा। कभी कभी बाहर ऐसे लोग बोलते थे, अरे ये स्कार्फ क्यों ओढ़ के जाती है, कैसे जल गई है एंड ऑल, बट वो कभी मेरे को हारने नहीं देते थे। वो हिम्मत देते थे, तू लड़ दुनिया से, आगे बढ़ और कुछ करके दिखा। इनफैक्ट हर जगह मेरा साथ देते थे, कभी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते थे ये मत कर, बल्कि वो बोलते थे कुछ कर और दिखा लोगों को कि तू भी कुछ कर सकती है, तू हार मत। फिर उनके जाने के बाद मैं एकदम टूट सी गई, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूँ। फिर बच्चे मेरे इंस्पिरेशन बने। फिर कभी ऐसे लगता था किससे क्या एडवाइस लूँ, किसको फ़ोन करूँ, क्या करूँ, तो मैं प्रज्ञा को कॉल करती थी और उनसे बहुत देर तक बातें करती थी कि प्रज्ञा ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे, मैं ये सब चीज़ से कैसे निकलूँ, क्या करूँ। तो वो मेरे को हमेशा सही राह दिखाती थी और बताती थी ऐसे करो, हिम्मत मत हारो। किरण के जाने के बाद प्रज्ञा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आई मीन हर जगह पे कि हाँ ऐसे करो, वैसे करो, हिम्मत मत हारना कभी भी। और आज बच्चे हैं जिनको देख के मैं जीती हूँ। इनफैक्ट मेरे बच्चे तो आज भी ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ मम्मा, डैडा इस जगह लेके गए थे, डैडा हमारे साथ थे। वो फ़ोटोज़ को भी देख के ऐसे ही बोलते, मम्मा देखो मैं मस्ती कर रहा हूँ ना, डैडा मेरे को गुस्से से देख रहे हैं, मैं मस्ती नहीं करूँगा। बट आज भी हमें यही लगता है कि किरण साथ में है, हम 4 लोग की एक फैमिली है। हम मतलब एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और हमेशा उन्हें याद करते हैं। मेरे लिए एक्सप्रेशन ऑफ यू का ये मतलब है कि आई मीन मैं मेरी पर्सनल जर्नी में डे 1 से लेके अभी तक कितने चैलेंजेस एक्सेप्ट की हूँ, मैं कैसे उस चीज़ से बाहर आई और मैं हील की, और आगे किस तरह से मैंने अपने आप को ग्रो किया और कितना कॉन्फिडेंस मेरे में आया। बीच में कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया था, फिर उस चीज़ को मैंने लेवल में लाने के लिए, अपने आप में वापस लाने के लिए बहुत मेहनत किया है। मैं बस इतना बोलती हूँ कि आई मीन इतना चाहती हूँ कि हम अपने पिछली ज़िंदगी से में रह के कोई मतलब नहीं, उसमें रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ो और दुनिया में लोगों को करके दिखाओ जो ये सोचते कि हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी डाउन नहीं होने देना चाहिए।